प्यास की वजह से आधी रात को मेरी नींद खुली और जब मैंने समय देखा तो लगभग बेहोश हो गई। रात के 3 बजे थे, शैतान का समय। मैंने वापस सोने की कोशिश करी लेकिन नहीं सो पाई। चल यार, भूत असली नहीं होते लेकिन प्यास असली है, तो अपनी हिम्मत जुटाओ और जाकर अपना ठंडा पानी पियो। हनुमान चालीसा जपते मैं किचन में गई, लेकिन अचानक मुझे एक परछाई हिलती दिखी। अरे मेरे भगवान, क्या ये शैतान है? मैं चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि ये तो मेरा भाई केविन था, जो कि अजीब लग रहा था। मैंने चुपके से उसका पीछा बेसमेंट तक किया और ये देख के चौंक गई जब उसने एक रहस्यमय दरवाजा खोला जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाता, उसने मुड़कर मुझे देख लिया। इसके बारे में कभी किसी से कुछ मत कहना, स्पेशली डैड से, चाहे कुछ हो जाए। क्यों? क्या है उस कमरे के अंदर? वो मेरा सर थपथपाकर मुस्कुराते हुए बोला, खुद शैतान। फिर कमरे के अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और मैं डर से कपकपाती कंफ्यूज्ड खड़ी रही। हाय, मेरा नाम है केंद्रा और ये मेरी कहानी है कि कैसे मेरे मिस्टीरियस भाई ने मेरी जिंदगी बदल दी हमेशा के लिए। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उस रात जो हुआ उसके बाद मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले जाकर बेसमेंट का दरवाजा चेक करा, लेकिन बदकिस्मती से उसमें इतने सारे ताले लगे थे। केविन पक्का यहाँ पर कुछ छुपा रहा था और मैं क्यूरियोसिटी से मरे जा रही थी। डिनर के दौरान आखिरकार मैंने उसे घेर ही लिया। तुम्हें यकीन है कि तुमने कोई सपना नहीं देखा? क्योंकि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो रात काफी अजीब तो थी, हो सकता है वो सही हो। डैड के आने की वजह से हमारी बात अधूरी रह गई। बेटा, समय आ गया है कि तुम कंपनी संभालो। अगले हफ्ते तुम्हें सबसे मिलाने के लिए हम एक पार्टी रखेंगे। सभी तुमसे मिलने के लिए उत्साहित हैं। लेकिन डैड। लेकिन नहीं, तुम कुछ महीनों में ग्रेजुएट हो जाओगे तो तैयार हो जाओ। मैं नहीं चाहता कोई दिक्कत, समझे? ऑफ कोर्स मेरा भाई उन्हें ना तो नहीं कह सकता था। वो हमेशा से उनका फेवरेट था, उनका गोल्डन बॉय, एक परफेक्ट बेटा। और मैं तो उनके लिए अनजान ही थी। अगर माँ जिंदा होती तो शायद चीजें अलग होती। उस रात में सोने जा ही रही थी, लेकिन अचानक केविन को अपने दरवाजे पर देखकर मैं लगभग चीख ही पड़ी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें जिंदा क्या महसूस कराता है केंद्रा? हाँ, ये कैसी अजीब बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? जितना कम जानो उतना अच्छा है। गुड नाइट पीनट। पीनट? ये कहाँ से आया? ये आज तक हमारे बीच हुई सबसे लंबी और सबसे अजीब बात थी। वो मुझसे 1 साल बड़ा था और बचपन से ही हम कभी करीब नहीं थे। वो अपना समय या तो पढ़ते हुए बिताता, या पियानो पर अपने सोनाटास को परफेक्ट करते हुए, या फिर डैड के साथ चेस खेलते हुए, बिजनेस डिस्कस करते हुए। हम स्कूल में भी ज्यादा नहीं मिलते थे क्योंकि वो अपना सारा टाइम या तो अपने बेस्ट फ्रेंड सेड्रिक या फिर अपनी फैन गर्ल्स के साथ घिरे हुए बिताता। अगली सुबह मेरी नींद डैड के चिल्लाने की आवाज से खुली जो लाइब्रेरी से आ रही थी। मैं भागकर चेक करने पहुंची और देखा कि हमारी एक मेट को केविन के तकिए के नीचे एक खत मिला था। उसको पढ़कर मैं दंग रह गई। केविन चला गया था। ये नहीं बताया कि कहाँ गया और कब वापस आएगा। बस इतना लिखा था कि मेरा इंतजार मत करना। ऐसी उम्मीद मैं तुमसे कर सकता था, लेकिन अपने बेटे से नहीं। वो एक जिम्मेदार नौजवान है। वेल, खत देखकर तो नहीं लगता। लेकिन पार्टी इस वीकेंड है। कुछ भी हो जाए तुम्हारे भाई को यहाँ होना होगा। हमने केविन को ढूंढने की हर जगह कोशिश करी, पर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। यहाँ तक कि पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पाई और डैड तो पागल हो रहे थे। एक रात वो मेरे कमरे में आए और मेरा चेहरा जांचने लगे। तुम चलोगी, तुम वो बनोगी। कौन बनूंगी? केविन, अगर तुम्हारा भाई अपना बेवकूफाना सफर खत्म करके 11 की रात नहीं आया तो तुम केविन बनकर जाओगी। पर डैड, मुझे नहीं लगता कि मैं। केंद्रा, तुम एक समझदार लड़की हो, बिल्कुल कर सकती हो। तुम हमारी कंपनी को बेइज्जती से बचाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उपलब्धियों की मैंने कभी तारीफ नहीं करी, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ। क्या तुम मेरे लिए करोगी, स्वीट हार्ट? मैंने कभी डैड को मुझसे ऐसे बात करते नहीं सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं उनकी बात मानने लगी थी। और वैसे भी ये बस एक रात की तो बात है ना? मुझे बस अपने बाल एक विग के नीचे छुपाने हैं, केविन जैसे कपड़े पहनने हैं और मुस्कुराना है और सबसे बात करने से बचना है। सिंपल। जब वो दिन आ गया तो मेरी तो घबराहट से पसीने छूट रहे थे। बहुत सारे खास मेहमान आए थे और डैड मुझे इशारे कर रहे थे कि मैं गड़बड़ ना करूं। किस्मत से पार्टी शानदार रही और मुझे लगा कि मेरा काम अब खत्म। लेकिन फिर डैड मेरे पास आए। अच्छा किया तुमने। अब हमें पक्का करना होगा कि तुम्हारा भाई अपनी क्लासेस फेल ना करे और ग्रेजुएट हो जाए। तुम स्कूल केविन बनकर जाओगी। लेकिन केंद्रा, यानी मेरा क्या और मेरे ग्रेड्स? मैं स्कूल को कॉल करके बोल दूंगा कि एक इमरजेंसी के लिए तुम देश के बाहर गई हो। किसी चीज में फेल हुई तो वो समर क्लास में कर लेना। लेकिन कुछ नहीं, ये तय हो चुका है। और ध्यान रखना
किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन केविन और मैं बहुत अलग थे। इस पर बहुत बार सोचने के बाद मैंने ये करने का फैसला किया। ये मेरा मौका था डैड को इम्प्रेस करने का और मुझे बस एक छोटी सी चीज करनी थी, अपने भाई के बारे में सब कुछ सीखकर उसके जैसे बनना। मैंने उसका रूम चेक किया पर वहाँ कुछ काम का नहीं मिला। मुझे उसके सबसे करीबी दोस्त से मदद मांगनी होगी, सेड्रिक। लेकिन एक दिक्कत थी, स्कूल में या कभी जब वो हमारे घर पर आता, मैं खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती थी क्योंकि जब भी हमारी नजरें मिलती मेरे होश उड़ जाते। वो इतना हैंडसम था कि उसके सामने मेरी बोलती बंद हो जाती। लेकिन इस बार कोई चारा नहीं था और मैं जानती थी कि वो स्कूल में कहाँ मिलेगा, म्यूजिक रूम में। जब मैंने रूम के अंदर झांका तो देखा कि वो वायलिन बजा रहा था और मैं मंत्रमुग्ध हो गई। तभी उसने बजाना बंद किया और मुझे देखकर मुस्कुराया। बस उसकी आंखों में मत देखना, सब ठीक रहेगा। क्या तुम्हारी रूह कांपी? हाँ? वो ताल, वो जज्बा, वो क्लाइमैक्स। सॉरी, लेकिन मुझे म्यूजिक का शौक नहीं है। मैं पीछे हटी और वो मेरी तरफ आने लगा। अच्छा ये बताओ, क्या इससे रूह कांपी? मेरी तो अचानक बोलती बंद हो गई। तुमने पहली बार मुझसे बात की है और मैं हैरान हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? कपकेक? कपकेक? मैंने अपने आप को संभाला और उसका हाथ झटक दिया। पहले तो मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ और दूसरी, मैं यहाँ तुम्हारे पास रूह और म्यूजिक की बात करने नहीं, केविन के लिए आई हूँ। अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैंने तुम्हारे डैड से पहले ही बात कर ली है। केविन भाग गया और नहीं चाहता कि हम उसे ढूंढें। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जानती हूँ, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने उसे अपनी डैड की मांगों के बारे में बताया और वो हंस पड़ा। ये तो बहुत बकवास आइडिया है। तुम दोनों एक जैसे लगते हो, लेकिन एक लड़का लगने के लिए तुम बहुत क्यूट और गर्ली हो। रुको, मैं उसे क्यूट लगती हूँ? मैं बहाना मार के बाथरूम गई और अपने आप को शांत किया, लेकिन फिर वो गायब हो गया। मुझे पूरा दिन लगा और फाइनली मैंने उसे वायलिन बजाते स्कूल गार्डन में देखा। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे या बस पूरा दिन वायलिन ही बजाते रहोगे? मैं सिर्फ उनकी मदद करता हूँ जो मुझसे नजरें मिलाते हैं। वो ऐसे क्यों कर रहा था? मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उससे नजरें मिलाई और शुक्र है कि मैं अपने आप को संभाल पाई जब तक वो मुस्कुराने नहीं लगा। तुम्हारी आंखें तुम्हारे भाई जैसी हैं, बहुत खूबसूरत। तो उसे मेरे भाई की आंखें पसंद हैं? ये तो अजीब है। Whatever, तो हम शुरू कहाँ से करें? तुम्हारे रूप रंग से, और काफी मेहनत लगेगी। मेकओवर के लिए वो मुझे मॉल लेकर आया ताकि मेरे बाल कट सकें और घंटों लग गए मुझे मेरे प्यारे बालों को गुड बाय कहने में। अपने बालों की किस्मत स्वीकारने के बाद हमने केविन के स्टाइल के कुछ कपड़े ट्राई किए। जब मैं लेदर जैकेट पहन के बाहर आई तो वो जिप लगाने के लिए मेरे पास आया। वो इतना पास था, मेरी सांसें रुक गईं। अब परफेक्ट लग रहा है। फिर उसने मुझे केविन के चलने और खड़े रहने का तरीका और हाव भाव सिखाए। तुम्हें तेज चलने के लिए कहा है, गुंडे की तरह नहीं। और अपनी छाती थोड़ी बाहर करो। ऐसा सोचो कि तुमसे मर्दाना यहाँ कोई नहीं। ऐसे? उसने मेरी कमर पकड़ के मुझे गाइड किया और मुझे लगा मैं अपने होश खो दूंगी। तभी मैंने कुछ लड़कियों को नोटिस किया जो हमें देखकर बातें कर रही थीं। दोनों लड़के कितने क्यूट है, मैं तो किसी को भी ले लूं। और उनके बीच कितना प्यार है। OMG, प्यार की जीत हुई। ग्रेट, अब हम लोग एक गे कपल थे। सेड्रिक ने मुझे केविन के इंटरेस्ट के बारे में बताया और मैं हैरान रह गई। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई भोंदू है। उसे स्पंज बॉब इतना पसंद है कि उसने समुद्र में डुबकी लगाकर असली स्पंज बॉब से मिलने का भी सोचा था। लेकिन एक बात से मेरी आंखें भर आईं। और वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे लगा कि तुम उसे पसंद नहीं करती, इसीलिए उसने दूरी बनाए रखी। क्या? ये सच नहीं है। उसे तुम्हारा बहुत ख्याल है। उसने मुझे तुमसे भी बात करने से मना किया क्योंकि मैं दिक्कत देने वाला लगता हूँ। ओह हाँ, दिक्कत तो तुम देने वाले हो मेरे दिल को। उस वीकेंड हमने तब तक प्रैक्टिस करी जब तक मैं रेडी नहीं हो गई। जब हम फाइनली स्कूल पहुंचे तो मैं उसके करीब ही रही और समय समय पर लोगों पे मुस्कुरा देती। अपने भाई की नकल मैं बहुत अच्छे से करने लगी थी। लेकिन फिर आया लंच टाइम। लंच के लिए हम टेबल पर बैठे थे कि तभी अचानक कोई मेरी गोद में आया और मेरा गाल चूम लिया। वो लॉरेन थी, स्कूल की सबसे सुंदर और सबसे कूल लड़की। भैंस की टांग, ये क्या हो रहा था? क्या अब मेरी किस नहीं अच्छी लगती? ऐसे लग रहा है तुमने कोई भूत देख लिया। मेरी शक्ल टमाटर सी लाल हो गई जब वो मेरे कान में हंसते हुए बोली, मैं तुम्हारी जैसी देवी को नापसंद तो कर ही नहीं सकता। वाओ, तुम कब से इतने चीजी हो गए? मैंने डर के सेड्रिक की तरफ देखा, लेकिन वो नालायक तो अपनी हंसी रोकने में लगा हुआ था। मैंने लात मारी उसे टेबल के नीचे। वो मीचा तो अच्छा लगा। फिर बाथरूम जाने के बहाने से मैं उसे अपने साथ ले गई। वहाँ उसने मुझे बताया कि केविन काफी टाइम से लॉरेन को डेट कर रहा था और मुझे तो पता ही नहीं था। अगले कुछ दिन तक लॉरेन मुझसे चिपकी ही रही। ये नॉर्मल था, लेकिन एक छोटी सी डिटेल कि मैं उसकी असली बॉयफ्रेंड नहीं थी। और इन सब के दौरान
सेड्रिक मेरी मदद करने की जगह मेरी तकलीफ में मजे ले रहा था। हम अपनी आखिरी क्लास की तरफ जा रहे थे जब अचानक किसी ने मुझे खींचकर दीवार पे सटा दिया। तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो आजकल और मुझे ये पसंद है। इससे पहले कि वो मुझे किस करे, मैंने अपनी शर्ट के अंदर कीड़ा होने का बहाना किया और भाग गई। मुझे सेड्रिक से बात करनी ही थी और हमेशा की तरह वो मुझे म्यूजिक रूम में मिला। हमें लॉरेन को बताना होगा। तभी अचानक लॉरेन वहाँ पर आ गई। क्या बताना होगा? 1 मिनट, ये मत कहना कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। क्या? सेड्रिक ने फाइनली वायलिन बजाना बंद किया और मेरी तरफ मुस्कुराया। मैं तो स्ट्रेट हूँ, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नहीं पता। ओ बेबी, तुम जानते हो ना, तुम चाहे जैसे आइडेंटिफाई करो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। वेल, सुन के अच्छा लगा। लॉरेन को देख के लगा कि वो मान गई, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं केविन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसकी बहन केंड्रा हूँ और केविन होने का नाटक कर रही हूँ। फिर मैंने उसको सब कुछ समझाया। ओह ओके, अब समझ आया कि तुम इतना अलग लुक और बिहेव क्यों कर रहे हो। बस इतना। क्या तुम्हें केविन पर गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे केविन की शरारतों की आदत है, तो मैं इस मिशन में कोई हेल्प कर सकती हूँ। बस किसी को इसके बारे में बताना मत। समझ गई बेबी। सच जानने के बाद भी उसने मुझे मेरे गाल पर किस किया और इससे सेड्रिक की हंसी छूट गई। उस दिन से मैं उन दोनों के साथ घूमने लगी। उन्होंने मुझे मेरे भाई के बारे में ऐसी चीजें बताई जो मुझे पता ही नहीं थी। मुझे एहसास हुआ कि वो इतना बोरिंग नहीं था जितना मुझे लगता था। एक दिन सेड्रिक मुझे अपने साथ म्यूजिक रूम ले गया और उसकी नई कॉम्पोजिशन को सुनने के लिए कहा। उसके साथ जाकर गड़बड़ी कर दी मैंने, क्योंकि वायलिन पर उसकी उंगलियां लहराती, मीठी धुन के साथ उसका चेहरा झूमता और मेरे दिल के अंदर खतरे की घंटी बजने लगती। मैंने अपने आप को शांत करके उसके गाने की तारीफ की। तुम्हें वायलिन बजाना बहुत पसंद है ना? क्लासिकल म्यूजिक से लोगों के दिलों को छूना अच्छा लगता है। तुम बताओ, तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है? मैं जानना चाहता हूँ। मैंने उसे अपने पैशन के बारे में बताया, जो कि था फैशन डिजाइनिंग। मैं अपनी डिजाइन्स रोज बनाती थी, लेकिन जब डैड को वो मिली तो उन्होंने वो सब जला दी। उन्हें ये फालतू और उनकी कंपनी के लिए बेकार लगा। माफ करना, लेकिन तुम्हारे डैड इस दुनिया के सबसे बड़े जर्क हैं। वो तुम्हें और केविन को अपनी कंपनी की संपत्ति मानते हैं, कभी अपना बेटा या बेटी नहीं। तुम सही हो, लेकिन इससे बस मेरी उनकी प्यार और सम्मान पाने की चाह बढ़ी। किसी दिन उम्मीद है कि तुम अपने मन के करने की हिम्मत जुटा पाओगी। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो मेरे करीब आया और मुझे लगा कि वो मुझे किस करेगा, लेकिन फिर अचानक ही वो वापस प्लेटफॉर्म की तरफ गया और वायलिन बजाने लगा। ये सब क्या था? म्यूजिक रूम में हुई उस घटना के बाद मुझे लगा कि शायद सेड्रिक भी मुझे पसंद करता हो, लेकिन एक दिन खाली क्लासरूम में मैंने उसे लॉरेन से बात करते सुना। तुम्हें केंड्रा पसंद है ना? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मैं तो उसे अपनी छोटी बहन मानता हूँ। वो शब्द काफी थे सच्चाई को अपनाने के लिए। सेड्रिक बस मेरा एक सपना रहेगा। अपना ध्यान बटाने के लिए मैंने लॉरेन को स्लीप ओवर पर बुलाया, और जब वो मेरे कुछ कपड़े ट्राई कर रही थी तो मैं उसकी खूबसूरती को निहारने लगी। तभी मैंने उससे शीशे में अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। क्या अब तुम्हें मुझसे प्यार हो रहा है? क्या? नहीं, मैं बस तुम्हारे जैसी सुंदर लगना चाहती हूँ। ओह हनी, तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो और तो और क्यूट भी हो। हाँ जरूर, व्हाटएवर। उसने मेरा चेहरा उठाकर मुझे ध्यान से देखा। तुम्हारा चेहरा काफी सुंदर है और तुम्हारे होंठ बहुत प्यारे हैं। केविन से ज्यादा किस करने का मन करता है ने। वो मुझे फिर से चिढ़ाने लगी तो मैंने उसे पीछे धकेला। वो मेरे ड्रॉर से टकराई और कुछ चीजें नीचे गिर गईं। एक चीज ने अचानक मेरा ध्यान खींचा। एक पीनट। ये यहाँ क्या कर रहा था? अचानक मुझे याद आया कि जाने से पहले केविन ने मुझे पीनट कहा था। क्यों ना इसे खोल कर देखें, शायद इसके अंदर केविन ने कोई सीक्रेट मैसेज छोड़ा हो। और उसने सच में छोड़ा था। मैं फाइनली जिंदा हूँ। 1 मिनट रुको। जाने से पहले उसने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या जिंदा महसूस कराता है। लॉरेन और मैं तब एक मिशन पर लग गए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। तुम्हारा भाई इतना मिस्टीरियस होता है कभी कभी। शायद सेड्रिक को कुछ पता हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ नहीं पता था। एक दिन डैड ने अचानक मुझे बुलाया और लॉरेन के बारे में पूछने लगे। सुना है वो तुम्हारे भाई को डेट कर रही है। उसके पेरेंट्स और मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस डील करने वाले हैं। कल रात वो लोग डिनर पर आएंगे। तुम लॉरेन को अच्छे से अटेंशन देना। मुझे लगा इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अचानक उन्होंने हमारी शादी का फैसला किया। और डैड तो जानते थे कि मैं केंड्रा हूँ। वो तो मेरी सोच से ज्यादा पागल थे। तुम्हें लगता है केविन तब तक घर आ जाएगा? मुझे नहीं पता वो वापस आएगा या नहीं। यकीन नहीं होता कि तुमने एक इडियट को डेट किया। थोड़ा संभल कर बोलो हनी, वो मेरा इडियट है। वेल, हमें ढूंढना होगा तुम्हारा इडियट जल्द से जल्द।
अगले दिन सेड्रिक को हम एक कैफे में मिले केविन को ढूंढने की बात करने के लिए। हमें नहीं पता वो जिंदा किससे महसूस करता है, हमें उसके आने का वेट करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमारी शादी कराने के बारे में सोच रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तुम जानते हो मेरे पेरेंट्स क्या करेंगे जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि उनके साथ धोखा हुआ है? घबराहट में मुझे एक और चीज याद आई, बेसमेंट का वो मिस्टीरियस डोर। मैंने उन्हें उसके बारे में बताया और डैड के जाने का वेट किया ताकि हम वो ताले तोड़ सकें। लेकिन अंदर जाके पता लगा कि वो एक डार्क रूम था जहाँ केविन अपनी फोटोज डेवलप करता था और वो उसके रूम से जुड़ा था और वो सारी पिक्चर्स एक आइलैंड से रिलेटेड थी। इसका तो एक ही मतलब था, केविन किसी आइलैंड पर होगा। अब समझ आता है कि वो हर वीकेंड गायब कहाँ होता था। एक बार उसके बैग में मुझे कैमरा भी मिला था, कभी दोबारा नहीं दिखा वो। और तुम दोनों ने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम दोनों गधे हो। और इसके साथ ही हम तीनों निकल पड़े मेरे भाई को वापस लाने के लिए। रास्ते भर मैंने लॉरेन के साथ फ्लर्ट किया ताकि सेड्रिक को अवॉइड करूं। और एक पल को मुझे लगा कि वो शीशे के जरिए मुझे गुस्से से देख रहा है। क्या वो जेलस था? उम्मीद थी। 2 दिनों में हम ऑलरेडी 7 आइलैंड्स देख चुके थे, लेकिन कहीं भी केविन नहीं था। हम उम्मीद हारने ही वाले थे कि तभी किसी को हैमक पर हमने लेटे हुए देखा। वो केविन था। वो हमें देखकर भी चौंक गया था। अचानक उसने सेड्रिक को गुस्से से देखा। डूड, तुमने इन्हें बता दिया? रुको, तुम जानते थे? मैं समझा सकता हूँ। नहीं, तुम जानते थे और तुमने कुछ नहीं कहा, जबकि तुम जानते थे कि मैं अपने भाई को वापस लाना चाहती थी ताकि मुझे मेरी जिंदगी वापस मिले। लॉरेन भी बहुत गुस्सा थी। बेब, मैं समझा सकता हूँ। चुप रहो केविन, इस वक्त मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। केंड्रा, बाद में, अभी मुझे मेरे भाई से बात करनी है। मैं चली गई और केविन मेरे पीछे आया। अब बताओ मुझे कि मेरी पहचान की बलि देने का कारण क्या है? माफ करना पीनट, मेरी उलझन में तुम फंसो ऐसा मैं नहीं चाहता था। पापा की उम्मीदों से मुझे बहुत घुटन महसूस होने लगी थी। मैं जानता था कि एक दिन कंपनी को मुझे संभालना होगा, लेकिन सोचा नहीं था इतनी जल्दी होगा। मुझे लगा मेरी पसंद की चीज करने का मेरे पास समय होगा, हर आइलैंड को एंजॉय करूं, उसकी खूबसूरती अपनी लेंस में देखूं। लेकिन अचानक मेरे पास साल भी नहीं था। मैं घबरा गया, इसीलिए घर से भाग गया। मैं कायर हूँ। एक पल नहीं लगा मुझे पिघलने के लिए। नहीं, इतना साहस तुमने पहले कभी नहीं दिखाया। अपनी पूरी जिंदगी मैंने बस तुम्हें हमेशा पापा की बात मानते हुए देखा था। तुम्हारे इस रूप पर मुझे गर्व है। मैंने उसे वापस आने के लिए मनाया, लेकिन वो मुझे मना बैठा कि मैं डैड को छोड़ के आ जाऊं। और जो हुआ उसके बाद मुझे एक चीज का एहसास हुआ, डैड इस लायक नहीं थे। तो मैं मान गई। जानते हो ना, लॉरेन बहुत अच्छी है, उसे ऐसे छोड़कर आना सही नहीं था। जानता हूँ पीनट, उसे मनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। गुड लक वॉलनट। बाकी पूरा दिन उसने लॉरेन को मनाने और सेड्रिक से बातें करने में बिताया और मैं रेत पर बैठकर कुछ क्यूट ड्रेसेस ड्रॉ कर रही थी। मेरे भाई ने फिर मेरे पास आकर मुझसे पूछा, क्या तुम सेड्रिक से नाराज हो? मैंने उसे कुछ कहने से मना किया था। तुमसे ये छुपाना उसके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं समझती हूँ, पर तुम उसे पसंद करती हो ना? क्या? नहीं, मेरा मतलब। घबराओ मत, मैंने उसे गो सिग्नल दे दिया है। तुम लोग चाहो तो किस करो या जो भी। जैसे ही वो गया, सेड्रिक मेरे पास आया एक खूबसूरत सी मुस्कान लेकर। हम बात कर सकते हैं? मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। किस बारे में? हमारे बारे में। मैंने हमेशा से तुम्हें चाहा है, वालन से भी ज्यादा। उसकी बात सुनकर मन किया कि पिघल ही जाऊं। इतने सालों उसे इग्नोर करने का मैंने उसे कारण बताया और उसका जवाब उसने मुझे दिया, फाइनली किस करके होठों पे। अच्छा हुआ मैं बेहोश नहीं हुई। तो क्या इससे इस बार रूह कांपी? हाँ। फाइनली।